अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे खून को पतला करने के लिए डॉक्टर साहबान जो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं और कितनी नुकसानदेह हैं, और हमारे घर में हमारे किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इन दवाइयों का निमुल बदल हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स खून को पतला करने के लिए एस्प्रिन तजवीज़ करते हैं, मगर ये तमाम मरीज़ों के लिए यकसा मुफीद नहीं है। इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? पेट में ब्लीडिंग हो जाती है। तकरीबन 47% लोगों को मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं। खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम मैदे का अल्सर भी कहते हैं, जिसमें से 5 से 30% लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। तकरीबन 37% लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है और फालज के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारा खून गाढ़ा हो क्यों जाता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इसमें हमारा कुकिंग ऑयल है। जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देता है और इससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अगर ये ब्लड क्लॉट हमारे फेफड़ों में चला जाए तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगर ये दिमाग में चला जाए ये वाला क्लॉट, तो वहाँ पर जाकर ये ब्रेन हेमरेज कर देता है, जिससे आपको फालज भी हो सकता है। और दूसरा इसमें जो वजह है वो हमारी सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी है। हम बैठे रहते हैं, खाने पीना ज़्यादा खाते हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कोई एक्सरसाइज़ हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ें हमारे खून को गाढ़ा करती हैं। सिगरेट पीना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको क्लॉटिंग होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। प्रोसेस फूड खाने से, प्रोसेस फूड ऐसी फूड को कहते हैं जो हमें कंपनियों की तरफ से पैकेट्स में बाज़ारों से मिलता है। ब्लड प्रेशर इसकी एक आम वजह है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको क्लॉटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप ज़्यादा चीनी खाते हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो भी आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। इन वजूहात में एक और अहम वजह है वेरिकोस वेन का। ये ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन होती है। ये हार्मोन ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है। इसकी वजह से भी उनकी रगें जो हैं वो नीली हो जाती हैं, जिससे उनको ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि एस्प्रिन के मुतबादल ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे किचन में, हमारे घर में मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खून को पतला रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले आता है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खून को पतला रखने में मदद देती है। हम दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कहवा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, देसी लहसुन हमारे खून को पतला रखने में बहुत मददगार साबित होता है। अदरक भी एक ऐसा अल्लाह का तोहफ़ा है जो हमें दिया गया है। अगर हम अदरक का कहवा बनाकर पीते हैं तो हमें एस्प्रिन की ज़रूरत या ऐसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हमारे खून को पतला रखती हैं। अगर हम सूरजमुखी के बीज जो कि फ्राई किए हुए ना हों उनको इस्तेमाल करें तो भी हमारा खून पतला ही रहेगा। सब्ज़ कहवा दिन में 3 से 4 कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस भी देख सकें।